हेलो एवरीवन। एमपी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट 2 ओवरव्यू ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 2, डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप स्टडी करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। पार्ट 1 में हमने स्टडी किया था, डेफिनेशन देखी थी हमने इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर की। वो जनरल डेफिनेशन थी। इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे कि एनर्जी बैंड गैप के आधार पर, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप या एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। तो ये जो गैप है बीच में, कंडक्शन वैलेंस बैंड के बीच में, इसके आधार पर इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ऊपर कंडक्शन बैंड, नीचे वैलेंस बैंड है। कंडक्शन बैंड वो बैंड होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्शन के लिए जिम्मेदार होंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो पदार्थ कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा, हम देख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो किसी मेटल के एटम्स के बाहरी आउटर मोस्ट कोर सेल होता है, बाहरी जो शेल होता है, बाहरी कोश होता है, लास्ट सेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो इस आधार पर 3 टाइप के मेटेरियल्स हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर। इंसुलेटर के अंदर देखते हैं तो एनर्जी बैंड गैप है, ये बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ये जो बीच वाला गैप, फॉरबिडन गैप जिसको बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन गैप बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा है। तो ये पदार्थ इंसुलेटर है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा है। तो जब कोई कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा तो वो पदार्थ इंसुलेटर कहलाएगा। तो एनर्जी बैंड गैप इज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो बहुत ज्यादा है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसलिए वो पदार्थ क्या होगा, इंसुलेटर होगा। सेकंड, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में अगर हम देखते हैं गैप बहुत कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर हम सेमीकंडक्टर को कुछ एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं या टेम्परेचर देते हैं, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करके पहुंच जाएगा कंडक्शन बैंड में और पदार्थ बन जाएगा सेमी कंडक्टर, अर्धचालक बन जाएगा। पहले ये भी इंसुलेटर था इस गैप की वजह से, पर हम एनर्जी देंगे, हीट देंगे, तो इलेक्ट्रॉन इस बैरियर क्रॉस करके यहाँ कंडक्शन बैंड पहुंच जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पहुंच जाएगा तो ये व्यवहार करेगा एज ए कंडक्टर की तरह, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। अब कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो गैप होता है वो होता ही नहीं है, ओवरलैप होता है। तो एनर्जी गैप जो होता है वो 0 वोल्ट होता है, मतलब वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में गैप नहीं है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन सारे प्रेजेंट कहाँ है, कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है, इसलिए वो पदार्थ कहलाएगा कंडक्टर। तो एनर्जी बैंड गैप सेमी इंसुलेटर में सबसे ज्यादा होता है, 7 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एनर्जी बैंड गैप सेमी कंडक्टर में होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कंडक्टर में होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में ओवरलैप होगा, यहाँ पे गैप नहीं होगा, इसलिए वो पदार्थ कहलाएगा कंडक्टर। सेकंड पॉइंट, इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो कंडक्टर नहीं बन पाएगा। सेमी कंडक्टर में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तब आएंगे जब हम एनएच देंगे। जब एनएच देंगे तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे कंडक्शन बैंड में, तो इन कंडक्शन बैंड सम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट वाइल हीटिंग। एनएच देंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। थर्ड, कंडक्टर के अंदर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, सारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बैरियर है ही नहीं, तो सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। थर्ड कंडीशन, इंसुलेटर, मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पर यहाँ पे बैरियर इतना गैप है कि वो कंडक्शन बैंड में जाने नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन्स को। सेमीकंडक्टर में सम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड वाइल हीटिंग, हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। कंडक्टर, सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले गए हैं, कंडक्शन में जाने से फायदा होगा, वो पदार्थ ऐसे कंडक्टर की तो बिहेव करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में होंगे तभी वो कोई पदार्थ इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर या कंडक्टर कहलाएगा। तो वैलेंस बैंड खाली है, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच चुके हैं, इसलिए पदार्थ कंडक्टर है। फोर्थ पॉइंट, इंसुलेटर में कोई भी इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके यहाँ नहीं जा पाएगा, तो वो कंडक्शन नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब कंडक्टिविटी 0 है, मतलब ये मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए काम में नहीं लिया जा सकता है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी मीडियम है। अगर टेम्परेचर नहीं देंगे तो ये इंसुलेटर बन जाएगा, टेम्परेचर देंगे तो ये सेमी कंडक्टर बन जाएगा, अर्थ, इसलिए इसको बोलते हैं अर्धचालक। थर्ड टाइप जो कंडक्टर है,
कंडक्टिविटी, कंडक्टर की कंडक्टिविटी सूत्र अलग बहुत ज्यादा है, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए इस मटेरियल को काम में ले सकते हैं, कंडक्टर को। फिफ्थ पॉइंट, इंसुलेटर जो होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का, यानी कि तापमान बढ़ने के साथ साथ इंसुलेटर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। इट हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर में भी सेम पॉइंट है कि तापमान बढ़ने के साथ साथ सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। थर्ड पॉइंट कंडक्टर के अंदर, फिफ्थ पॉइंट, जो कंडक्टर्स होते हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं रेजिस्टेंस के, यानी कि कंडक्टर का अगर तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट होगा नेगेटिव होता है, तापमान बढ़ने के साथ इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, जबकि कंडक्टर का रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने के साथ बढ़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए। एग्जाम्पल की बात करें तो इंसुलेटर के एग्जांपल पेपर, माइका, ग्लास, रबर। तो इंसुलेटर का हम वहाँ काम में लेते हैं जहाँ हमको इलेक्ट्रिसिटी से सेफ्टी चाहिए, प्रिकॉशन चाहिए, वहाँ ये मीटर काम में आते हैं। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस में काम आते हैं डायोड ट्रांजिस्टर बनाने में। और इंसुलेटर जो भी सर्किट्स बनते हैं वहाँ सिलिकॉन, जर्मेनियम बहुत काम में आते हैं। थर्ड, कंडक्टर के अंदर मेटल्स, सारे मेटल्स काम में आते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो जो मेटल इजीली करंट को फ्लो होने देते हैं उनको हम कंडक्टर बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं हमारे। जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं वो बनाने में कॉपर, एल्यूमिनियम को ज़्यादा काम में लेते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना हमको वहाँ एल्यूमिनियम की बस बार यूज में होती है सर्किट्स में। तो ये डिफरेंस है इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर में ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और एमसीक्यू बन सकता है इसमें, एनर्जी बैंड गैप कितना होता है। यहाँ ज़्यादा होता है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 7 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमी कंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कंडक्टर में 0 होता है क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, कोई गैप है ही नहीं यहाँ पे। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है सबको।